आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की बर्फी जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसमें हमने मावा का यूज बिल्कुल नहीं किया है। तो चलिए लेट नहीं करते, फटाफट बनाते हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो लौकी, जिसे घिया भी कहते हैं। तो लौकी लेते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि लौकी जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। इस तरह की लौकी हमें लेनी है। तो अब हम इसे साइड साइड से काट देंगे और छील लेंगे। लौकी खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। लौकी में 96% पानी होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम के बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में अगर लू लग जाए तो इसका जूस पीने से वो भी ठीक हो जाता है। और लौकी के जूस में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लौकी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वह कड़वी है तो इसे यूज़ ना करें, क्योंकि यह एक तरह का पॉइजन है। इसी तरह यह हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरह हमें लौकी का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी लौकियों को छील लिया है। अब इसे हम धो लेंगे और कट कर लेंगे। तो लौकी का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम साइड में निकाल देंगे। हम इस वाइट वाले हिस्से को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो बर्फ़ी बनाएंगे वो लच्छेदार होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप इसे फेंकें नहीं, आप इसे दाल में डाल सकते हैं या फिर इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, यह भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह हम सारी लौकियों के ये बीच वाला हिस्सा निकाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से बीज भी होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे सारे लौकियों के बीच वाला हिस्सा निकाल लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। लौकी को कद्दूकस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मोटा वाला हिस्सा है हमें उसी से ही कद्दूकस करना है, क्योंकि इससे जो है हम बर्फ़ी बनाएंगे वो लच्छेदार बनेगी। तो इस तरह हम सारे कद्दूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। इसे ज़्यादा देर तक बाहर मत रखिए, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। तो अब इसे भूनना है। तो इसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई। मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून देसी घी। तो घी हो गया है गरम। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ लौकी। लौकी को हमें कम से कम 5 मिनट के लिए अभी भूनना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। तो इसे चलाते रहिए और अच्छे से भून लीजिए। तो लौकी को अभी हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाना है। तो यहाँ पर साइड में हम दूध गर्म कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मलाई के साथ लिया है आधा लीटर दूध। तो मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मलाई थोड़ा ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मावा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मलाई का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध और भी ऐड कर दिया है। तो टोटल यह 1 किलो दूध हो गया है। तो हमें बीच बीच में लौकी को भी चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। अब हम इसे दूध को गर्म करेंगे। दूध को हमें अच्छे तरह से चलाना है ताकि इसमें जो मलाई है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो इसे कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें। तो जहाँ पर हमने दूध रखा है उस गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। अब हम यहाँ पर चलते हैं लौकी की तरफ। तो लौकी भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध जो हमने अभी गर्म किया था। मैंने दूध इसलिए गर्म किया था क्योंकि मैंने इसमें मलाई का यूज़ किया है, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसीलिए मैंने उसे गर्म किया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध और अच्छे से चलाते रहेंगे। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। 4 से 5 मिनट के बाद इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हमें इसे ढकना नहीं है, हमें इसे खोलकर ही इसी तरह पकाना है। तो इसी तरह आप चला लीजिए। तो आप जब चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि दूध इसमें जो है गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसमें मैंने ना ही मावा का यूज़ किया है और ना ही दूध पाउडर का यूज़ किया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये थिक हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 2 दिन का जो मलाई डाला था ना, ये उसी से ही मावा का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 कटोरी चीनी,
जो कि अगर वेट से देखेंगे तो 150 ग्राम चीनी है। यह अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए ये धीरे धीरे थिक सा होता जा रहा है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर चुटकी भर खाने वाला कलर यानी फूड कलर। तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालिए, अगर नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो है बर्फ़ी का कलर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसे हम चला लेंगे। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर चीनी डाला है तो हल्का सा पानी छोड़ रहा है। तो जब ये बॉईल होगा तो थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा क्योंकि इसमें से छींटे भी निकलते हैं। तो ये देखिए ठीक सा हो गया है और चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसमें पक गया है। तो इस स्टेज पे मैं डालूंगी यहाँ पर 1 कटोरी गरी का बुरादा यानी नारियल का बुरादा और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। लौकी की बर्फी बनाते समय अगर इसमें लौकी का बुरादा यूज़ किया जाए तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसे अच्छे से चला लिया है, ये इसमें अच्छे से पक जाएगा। इसे हमें अच्छे से चलाते भी रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। और मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही रखा है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची पाउडर और इसे अच्छे से हम चलाएंगे। अब मैंने यहाँ पर डाला है बादाम जिसे मैंने बारीक काट लिया था। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप उसे डाल दीजिए। मुझे यहाँ पर बादाम पसंद है इसीलिए मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ। अब इस स्टेज पर हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है, नहीं तो यह नीचे से जलने लगेगा। और इसमें देखिए घी छोड़ रहा है, जैसे हमने मलाई जो डाला था इसमें से देखिए साइड साइड में हमें घी दिखाई दे रहा है। तो इसी से ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है। जो हमने यहाँ पर मलाई डाला था उसी मलाई से ये घी बन गया है और वही घी में ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन रहा है। तो हमें इस तरह इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। ये देखिए ये जब कढ़ाई में से छोड़ने लगेगा तो यह इसका यह निशानी है कि ये जो है अच्छे से पक चुका है। ये साइड साइड में कितना सारा घी निकल रहा है। इसे हम जब साइड में कर देंगे तो ये सारा घी हमें निकाल लेना है क्योंकि अगर इसमें घी रहेगा तो हमारी बर्फ़ी जो है जब हम फ्रिज में से जमाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम इसे साइड साइड से वो सारा घी जब निकल जाएगा तो उसे हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली को ग्रीस कर लिया है। तो ये देखिए ये कढ़ाई में बिल्कुल अब नहीं लग रहा है, ये स्मूथली निकल जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसमें सारे घी मैं साइड में अलग कर दूंगी, इसे घी हमें नहीं यूज़ करना है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। तो मैंने यहाँ पर थाली को पहले ही घी से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे लौकी का जो मैंने अभी मिक्सचर बनाया था, इसको इसमें रख देंगे और दबाते रहेंगे क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो टाइट सा हो जाता है, तो इससे यह दबेगा नहीं। तो इसे गर्मा गर्म डालिए, थाली में रखिए और उसके बाद इसको ऐसे ही दबाते रहिए ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। तो इस तरह मैंने इसे फैला लिया है। हमें इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है, फिर उसके बाद हम इसे कट करेंगे। यह देखिए इसमें कम से कम 1 कटोरी घी निकला है। तो मैं इसे पराठा बनाते समय या फिर रोटी में यूज़ कर लूँगी। तो आधे घंटे में ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे काट लूँगी।
आप इसे चाहें तो ट्रायंगल शेप में दे सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप में दे सकते हैं और या फिर डायमंड शेप में। मैं इसे डायमंड का शेप दूंगी। तो मैंने इसे डायमंड शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और प्लेट में। यह देखिए, यह कुछ इस तरह निकला है। इसी तरह हम सारे बर्फियों को निकाल लेंगे। मैं बर्फी के साइड के कॉर्नर को दबा दूंगी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इस तरह मैंने यहाँ पर कई सारे बर्फी निकाल लिए हैं। अब मैं इसे सजा देती हूँ। तो यह देखिए, यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह आप भी बनाइए। जब आप बनाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा यह कितना टेस्टी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।